दो संख्याओं का योग 60 है और उनके मासापा और लासापा क्रमशः 12 और 72 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा? हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और जो टॉपिक है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, मासापा और लासापा। देखो यहाँ लिखा हुआ अभी है ना, शॉर्ट में लिखा है ये। मासापा मीन्स महत्तम समापवर्तक और इसको बोला जाता है एचसीएफ, ये वाला एचसीएफ, ठीक है। और लासापा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक जो ये वाला है, और इसको कहते हैं एलसीएम। ये सब तो पता होगा, बेसिक है, ठीक है। सो दिया क्या है कि दोनों संख्याओं का योग जो है वो 60 है और इसका मासापा और लासापा क्रमशः वही संख्या का, ठीक है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया है 12 और 72। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है कि कितना होगा। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2020 का है। आरआरबी एनटीपीसी 2020 का है, ठीक है। देखो हम मान ले रहे कि वो दो संख्या ए और बी है। माना कि दो संख्या जो है ए और बी है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार दिया है दोनों संख्याओं का योग 60 है, तो a प्लस बी बराबर 60। आप चाहो इसको कुछ इक्वेशन मान सकते हो, नहीं भी मानोगे तो भी बन जाएगा। देखो यहाँ पे इक्वेशन बनाना ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न जो भी हैं, ठीक है, इन सब प्रश्नों के लिए क्या है कि इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद कैलकुलेशन आपका थोड़ा मजबूत होना चाहिए। कैलकुलेशन नहीं मजबूत रहेगा फिर कोई भी प्रश्न में दिक्कत होगा। सो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है अभी इसमें इक्वेशन बनाना, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट कंडीशन ये था कि इसका योग 60 है। दूसरा दिया है मासापा और महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक 12 है, लघुत्तम है 72। एचसीएफ 12 है और एलसीएम है 72, ठीक है। एक फॉर्मूला है एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन है, क्या है? देखो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, गुणनफल ये बराबर है मासा गुने लासा, महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इंग्लिश में भी चाहो देखो कर दे रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कोई भी नंबर नहीं, वही वाला जिसका मासा और लासा हो रहा है, ठीक है, जिसका एचसीएफ और एलसीएम निकल रहा है उसी का गुणनफल जो है बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का यहां पे यूज होने वाला है, ठीक है। देखो इसका मासापा कितना दिया, यानी कि एचसीएफ इक्वल्स टू 12 और एलसीएम इक्वल्स टू 72 दिया है ना। सो एचसीएफ गुने एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है? ए और बी है, सो ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ क्या है? 12 गुने 72। इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। अब आते हैं प्रश्न पे। पूछा क्या है? दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। तो दो संख्या ए माने हैं और ए और बी, ठीक है। ए का व्युत्क्रम क्या होगा? सब लिख दे रहे हैं टोटल, ठीक है। ए का व्युत्क्रम यानी कि ए जो नोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1/a। उसी तरह बी का अगर व्युत्क्रम करो, देखो एग्जाम में बनाने समय आपको इतना लिखना नहीं है, अभी आप सीख रहे हो ना, इसलिए हम हर एक स्टेप को लिख रहे हैं। आपको अभी सीखना है ना, इसलिए हम हर एक स्टेप को लिख रहे हैं। आप जब जान जाओगे तो ये सब उतना लिखने का जरूरत नहीं है, 2 स्टेप का काम है। और जो इतना लंबा हम लेक्चर कर रहे हैं 5 से 6 मिनट जो भी है, ठीक है, उतना देर का नहीं है, 30 सेकंड 40 सेकंड का प्रश्न होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन जानने के बाद आप जानोगे नहीं कॉन्सेप्ट ये जो दे रहे हैं ये नहीं जानोगे तो फिर क्लियर नहीं होगा। सो
व्युत्क्रम यानी कि b का व्युत्क्रम 1/b, 1/b। अब बोल रहा है इसका योग, तो इसका योग क्या होगा? व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? अरे दोनों को जोड़ देना है, 1/a प्लस 1/b, सो इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। अब तो भिन्न का जोड़ आता है, सॉल्व करो इसको, इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ए बी होगा, ए गुने बी ए बी, उसके बाद यहां से ए कटेगा, बी हो गया, प्लस यहां से बी कटा, ए हो गया। बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी, बोलो बात एक ही है ना, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी। अगर बी प्लस ए है, अच्छा चलो अगला स्टेप में लिख देते, बी प्लस ए, क्लियर, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बटे ए बी। इतना तो आता ही होगा जो हम लिख रहे हैं एक ही चीज को दोबारा, ठीक है। अब देखो यहां से वैल्यू समझ लो, क्या ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 60 है, दिख रहा है इक्वेशन 1 में जो छोड़े थे, ए प्लस बी का वैल्यू 60, तो 60 यहां डाल देना। उसके बाद ए बी का वैल्यू, अरे ए गुने बी वही चीज है ना, ए गुने बी, इसका वैल्यू क्या है? 12 गुने 72, तो 60 बटे 12 गुने 72, क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, जो आएगा वो उसका फाइनल आंसर कटेगा, 12 बटे 60, 5 बार में, फाइनली कितना आया? 5 बटे 72। इसके व्युत्क्रम का योग कितना हो गया? 5 बटे 72, इसका फाइनल आंसर, क्लियर। देखो दो संख्या बोला है तो दो संख्या माने ए और बी, उसका योग बोला है 60, तो 60 हो गया। अब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो नोट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे तो नोट सब कुछ करना है। उसके बाद मासापा और लासापा यानी कि एचसीएफ दिया है कितना? 72, एचसीएफ बराबर 12 और एलसीएम बराबर 72। अब इस फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुने लासा, दो संख्या का गुणनफल ए गुने बी, मासा गुने लासा 12 गुने 72, इक्वेशन 2 बन गया। अब व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो ए का व्युत्क्रम 1/a, बी का व्युत्क्रम 1/b, इसका योग यानी कि इसको जोड़ देना है, 1/a प्लस 1/b, सो b प्लस ए बटे ए बी, यानी कि ए प्लस बी बटे ए बी, सेम ही है। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 60, वो वैल्यू डाल दिए। उसके बाद ए बी का वैल्यू देखो, ए बी का वैल्यू कहाँ है? ए बी का वैल्यू यहाँ 12 गुने 72, काट देना है, फाइनली इसका हो गया 5 बटे 72, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्लियर। तो ये था टॉपिक चाहिए।